स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये है टाइटन सबमरीन। ये जो सबमरीन है ये कंपनी ओशन गेट के द्वारा बनाई गई थी, जिसके फाउंडर है स्टॉकटन रश। स्टॉकटन जिनकी उम्र 61 ईयर्स की थी, वो बेहद ही एक्सपीरियंस पायलट, इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने इससे पहले कई पनडुब्बी बनाई थी और ये वाली पनडुब्बी खासकर उनके लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि एज पर स्टॉकटन टाइटन जो थी वो ऐसी पनडुब्बी बनती जो आम लोगों को टाइटैनिक तक ले जाती, क्योंकि डाइव करके जाना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है तब जब टाइटैनिक का बचा हुआ जो हिस्सा है वो समुद्र में 12,500 फीट नीचे है। और स्टॉकटन चाहते थे कि टाइटैनिक तक जाना हर इंसान के लिए पॉसिबल हो जाए, पर जाहिर सी बात है जितनी फीस थी टाइटन की, यानी टाइटन में बैठ के टाइटैनिक तक जाने की, वो कोई आम इंसान तो दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी फीस थी $2.5 लाख, जो कि उन लोगों ने दी थी जिन्होंने हाल ही में टाइटन सबमरीन में अपनी जान खो दी। सोचिए 2 करोड़ उन लोगों ने एक ऐसी सबमरीन के लिए दिए जिसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे थे वो सब स्टैंडर्ड थे। हाँ, उसका जो ढांचा था वो कार्बन फाइबर का था, पर उसके अलावा अगर आप उसके अंदर का सिस्टम देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेविड पॉग चौंके थे। अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड साइंस राइटर डेविड पॉग, जो कि होस्ट भी थे एक टॉक शो के, वो जब इंटरव्यू लेने गए थे स्टॉकटन रश का, तो वो खुद हैरान हो गए थे जब रश उनको बता रहे थे कि इस सबमरीन में ज्यादा कुछ है नहीं। स्टॉकटन के मुताबिक वो जो ट्यूबलाइट उसमें लगी हुई थी सबमरीन में, वो एक कैंपिंग शॉप से लेके आए थे। सबमरीन के बाहर जो कैमरा इंस्टॉल थे, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि वो सीसीटीवी कैमरा थे, यानी वाटर प्रूफ सीसीटीवी कैमरास, जो कि सबमरीन की दुनिया में सब स्टैंडर्ड कहलाए जाते हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा हैरानी हुई जब ये पता लगा कि इस पूरे सबमरीन में कोई भी मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम नहीं है, यानी टेक्निकली कहा जाए तो अंदर से उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक प्ले स्टेशन के गेमिंग कंट्रोलर से होता है। डेविड पॉग तो कुछ कहने लायक ही नहीं रह गए। उन्होंने सिर्फ एक चीज कही कि एक आम सबमरीन में अक्सर बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, वायरिंग ही वायरिंग होती है, बिकॉज उसको डीप वाटर्स में जाना है, वहां पे ऑपरेट करना है। तो ऐसे में ये सबमरीन जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई है, हर चीज वैसी लगाई गई है जैसे आप अपने घर में लगाएंगे, गेमिंग कंट्रोलर से ये ऑपरेट होती है, तो ये क्या सर्वाइव कर जाएगी 12,500 फुट के नीचे? क्या ये पहुंच जाएगी इतने नीचे और फिर ऊपर आ जाएगी? तब जब टाइटन में सिर्फ एक बटन था जिससे वो कंट्रोल हो रही थी और एक कंट्रोलर। तो ऐसे में वो जो टीवी शो होस्ट थे उन्होंने सवाल करा स्टॉकटन से कि क्या दूसरे लोग आपसे सवाल नहीं पूछते, क्या वो ये नहीं कहते कि अनसेफ है? तो ऐसे में स्टॉकटन का जवाब था हाँ बिल्कुल। उन्होंने माना कि कई लोगों ने उनको रोका है ये सब कुछ करने से, पर उनके हिसाब से इस सबमरीन में वो सब कुछ था जो कि जरूरी था उस सबमरीन की सेफ्टी को पूरी तरीके से पुख्ता करने के लिए। और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सबमरीन का ढांचा, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड कार्बन फाइबर मटेरियल से बना था। इसलिए इनके लिए कोई भी चीज और मैटर नहीं करती थी उतनी जितना उसका ढांचा था, जो उनके हिसाब से काफी मजबूत था। तो जिन भी लोगों को लगता है ना कि क्या उन्हें किसी ने रोका नहीं, या फिर बाकी लोगों को समझ नहीं आया था कि ये अनसेफ है टाइटन, तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी को पता था, इतना कि एक बहुत बड़े सबमरीन एक्सपर्ट हैं रॉब मैकैलम, उन्होंने एक मेल भी किया था स्टॉकटन को। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं टाइटन सबमरीन में, उस हिसाब से ये सबमरीन आपके लिए, यानी स्टॉकटन के लिए और उनके जितने भी को पैसेंजर्स रहेंगे जब वो टाइटैनिक तक जाएंगे सबमरीन में बैठ के, उन सब की जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें बैठ के किसी भी तरह की एक्सपेडिशन करना अंडर वाटर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर स्टॉकटन इस मेल को नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं थक चुका हूँ उन लोगों से जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के नाम पे इनोवेशन को रोकते हैं। यही नहीं बल्कि स्टॉकटन को रोकने वाले टाइटैनिक के डायरेक्टर खुद थे। 30 बार सोलो डाइव्स करके टाइटैनिक तक जाकर वापस आने वाले जेम्स कैमरन खुद कह चुके थे। उनका मानना और बाकी सबका मानना था कि जैसे टाइटैनिक के टाइम पे भी कहा गया था कि नहीं लेके जाइए, टाइटैनिक मजबूत नहीं है, वही सब कुछ वापस हो रहा था। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही थी बार बार। इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद स्टॉकटन का विश्वास टाइटन पे से बिल्कुल वैसे ही नहीं हिला जैसे टाइटैनिक पे से टाइटैनिक के क्रिएटर्स का नहीं हिला। जो टाइटैनिक का अंजाम हुआ हम सबको पता है कि टाइटन का भी वही हुआ। अब स्टॉकटन ने ठान लिया था कि मैं इस साल लास्ट राइड पे जरूर लेके जाऊंगा उन 4 लोगों को जो कि मान चुके थे टाइटन पे जाने के लिए। इससे पहले कई लोग मना कर चुके थे। एक बिजनेसमैन ने बहुत कोशिश करी कि उसका बेटा मान जाए, पर उसके बेटे ने कहा कि नहीं पापा, मेरे फ्रेंड ने बहुत रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हमें नहीं जाना चाहिए। और उनकी जगह जो 2 लोग गए वो भी बाप बेटे ही थे। देखिए कोइंसिडेंस कितना अजीब था।
शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद ये दोनों अग्री करते हैं जाने के लिए। और सुलेमान दाऊद जो कि 19 साल के थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनके फादर ने कहा कि मुझे आप फादर्स डे का गिफ्ट ये दे दो कि आप मान जाओ जाने के लिए। तो जी वो मान गए और फाइनली ये दोनों अग्री कर गए बाकी 3 और लोगों के साथ जाने के लिए, जिसमें से एक तो खुद स्टॉकटन थे, इसके अलावा एक थे हैमिश हार्डिंग जो कि एक बहुत बड़े पायलट थे और इंजीनियर थे, और लास्टली पॉल हेनरी भी थे जो कि बहुत बार टाइटैनिक तक वैसे भी जा चुके थे और उन्हें रिसर्च करना डीप सी में बहुत अच्छा लगता था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। 17 तारीख यानी 17 जून 2023 को अनाउंस किया गया कि इस साल लास्ट टाइम टाइटन जो है वो अपने एक्सपीडिशन पे जाएगा, टाइटैनिक की तरफ जाएगा 5 लोगों को लेके, और वो होगा दिन जून 18 का यानी अगले दिन का। अब आता है अगला दिन संडे। इस दिन सुबह सुबह ही टाइटन को निकल जाना था, पर किसी वजह से बहुत देर लग गई एंड फाइनली टाइटन अपने मिशन पे निकलता है उन 5 लोगों के साथ जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो 4 बजे सुबह निकलने वाला टाइटन अब 8 बजे सुबह निकलता है। 8 बजे निकलने के बाद मात्र 1 घंटे में जो भी कनेक्शंस थे क्रू के टाइटन के साथ, यानी जो ऊपर क्रू था ओवर द सी एंड अंडर द सी जो टाइटन था, दोनों का कनेक्शन अब खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगता टाइटन को, तो इसका मतलब मैक्सिमम उसको 3 बजे तक लौट आना था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब 5:30 बजे के करीब कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक सबमर्सिबल यानी एक सबमरीन जो है वो गायब हो चुकी है 5 लोगों के साथ, जिसे 3 बजे के करीब वापस आना था। अब चलता है रेस्क्यू ऑपरेशन। इस दौरान ओशन गेट के क्रू ने और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स आ रही थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग जिंदा आ ही जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि 96 घंटे का ऑक्सीजन है टाइटन पे, यानी 96 घंटे अंडर द सी वो रह सकता है। अब शुरू होता है अगला दिन। फ्रांस की तरफ से भी मदद भेजी जाती है। उन्होंने यूएस वाटर्स में अपनी शिप अटलांटे भेजी, जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डीप सी वेसल है, जिसके थ्रू उसे ढूंढना टाइटन को और भी आसान हो जाता। अब जो यूएस के कोस्ट गार्ड है वो अनाउंस करते हैं कि कुछ आवाजें डीप सी में सुनी गई हैं। वो किसी भी तरीके की टाइमलाइन नहीं देते हैं, पर ये जरूर अब पता लग गया है कि कोई ब्लास्ट हुआ है अंडर द सी। जैसे जैसे वक्त निकल रहा था वैसे वैसे टाइटन का मिलना और भी मुश्किल और भी टफ लग रहा था। थर्सडे को वापस से ऑपरेशन, यानी संडे के बाद मंडे निकल गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब थर्सडे आ गया और अब वापस से ये जो ऑपरेशन है इसे शुरू किया जाता है। और अब आती है वो बुरी खबर जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। टाइटैनिक के रैकेज के पास जो टाइटन है उसका रैकेज मिलता है। शाम 3 बजे के करीब ये अनाउंसमेंट आती है कि जो टाइटन सबमरीन है वो पूरी तरीके से इम्प्लोड कर गई थी अंडर वाटर, और इसी वजह से, क्योंकि इम्प्लोड करना मतलब होता है अंदर की तरफ होके फट जाना, एक होता है बाहर की तरफ और एक होता है अंदर की तरफ, वैक्यूम बनती है और एकदम से जो बहुत बड़ा इम्प्लोजन होता है। तो इस वजह से एक भी इंसान जो सबमरीन पे था वो नहीं मिला। और दुख की बात ये थी कि वो बच्चा जो अपने फादर से कहते रहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे डर है, कुछ भी हो सकता है, उसका डर सच निकला एंड अपने फादर की जिद की भेंट वो चढ़ गया। इसके अलावा जो ओनर हमेशा कहते रहे कि सेफ है, कुछ नहीं होगा, वो भी अपनी जान खो बैठे उन लोगों के साथ जिन्हें उन्होंने दिलासा दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि 100% सेफ है, जबकि वो भली भांति जानते थे कि टाइटन सबमरीन सेफ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक पेपर साइन कराते थे किसी भी इंसान से जो टाइटन पे जाता था, और उस पेपर पे लिखा होता था दैट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वेसल, जिसे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव नहीं करा है। इसमें जाने से किसी तरीके का ट्रॉमा, चोट या फिर मौत भी हो सकती है। तो इतनी खतरनाक वेसल पे जाने का क्या फायदा, इसके बावजूद कि कितने सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इनको रेड सिग्नल दे चुके थे कि इसमें आप ना तो खुद जाइए और ना ही तो किसी और को ले जाइए। इनकी जिद सचमुच में टाइटैनिक के ओनर्स की जिद के बराबर थी। दोनों ही जिद में मासूम लोगों की मौत हुई, जो कि बेहद ही दुखदाई थी उनके परिवार वालों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है रैकेज टाइटन की। बोलने में बहुत अजीब सा लगता है, एक सबमरीन जो टाइटैनिक की रैकेज देखने जा रही थी वो खुद रैकेज बन के यानी डेब्री बन के वापस लौटी। लोग जो भी इस पे सवार थे उनके कुछ हिस्से शरीर के सबमरीन के अलग अलग भागों में जो टूटे हुए मिले हैं उनमें अटके हुए मिले।
और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा टाइटन पे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इस इम्प्लोजन के बाद हो सकता है कि कहीं हद तक, एक साइंटिस्ट के मुताबिक लास्ट के 50 से 70 सेकंड के बीच में उन लोगों को होश था और जो टाइटन सबमरीन थी वो तेजी से नीचे गिर रही थी, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो टाइटन में थे वो एक तरफ गिर गए होंगे एक दूसरे पे। एंड इवेंचुअली फिर जब ये इम्प्लोड हुई तो खैर जो भी कुछ हुआ इनके साथ अच्छा तो नहीं हुआ। और टाइटन का नाम और उसकी फेट बिल्कुल टाइटैनिक जैसी थी। वो उसी जगह पे खत्म हुई, वहीं जाके इम्प्लोड हुई जहां पे टाइटैनिक ग्लेशियर से टकराई थी और इवेंचुअली नीचे सेटल हो गई थी। मेरा मानना तो यही होगा कि टाइटैनिक की रैकेज को टूरिस्ट प्लेस बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें तो उस जगह को रिस्पेक्ट देके उस जगह को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज देखा जाए तो वो हजारों लोगों की ग्रेव है, वो कोई ऐसे ही अबैंडन्ड शिप नहीं है। वो उन लोगों की ग्रेव है जिन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से पानी में डूबते हुए अपनी जान दी थी। तो वहाँ पे जाके 2.5 करोड़ रुपए देके लोग क्यों जा रहे हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया। और ऊपर से एक ऐसी वेसल पे जाना जिसके बारे में हर जगह चर्चित था कि जब भी वो एक्सपीडिशन पे जाती है ये वेसल यानी टाइटन, तो उसमें कोई ना कोई खराबी आती ही है और ऑलरेडी पहले 2-3 बार आ भी चुकी थी। तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए सबको जानते हुए भी लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए देके अपनी मौत को अपने पास बुलाया, बिकॉज कोई भी और समझदार होता तो वो समझता कि टाइटन क्या है और उसमें जाना कितना गलत है। ये हादसा और ऐसे कई और हादसे टल सकते हैं अगर जैसे हमारे स्काईज को रेगुलेट करने के लिए ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है, वैसे ही अंडर वाटर कोई भी वेसल जाने से पहले अगर एक मैंडेटरी लॉ आ जाए जहाँ पे US कोस्ट गार्ड के अप्रूवल के बगैर कोई भी वेसल डीप वाटर्स में नहीं जा सकती, इनफैक्ट सी में ही नहीं जा सकती जब तक वो पूरी तरीके से सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई ना करे, तो इस तरीके का कोई भी हादसा आज के बाद कभी भी US के वाटर्स में या फिर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक वेसल सेफ नहीं होगी तब तक उसमें कोई बैठेगा नहीं और बेवजह मौत को आगमन नहीं देगा। तब जब इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स बता चुके थे कि टाइटन एक रिलायबल सबमर्सिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। इस पॉडकास्ट को लाने में बहुत वक्त लगा, पर बिना रिसर्च के मैं नहीं लाना चाहती थी। इसे मैं जितना डिटेल्ड हो सके उतना बनाना चाहती थी और आगे भी मैं इस तरीके की पॉडकास्ट लाती रहूंगी, जिसके लिए मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। और सपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। That'll be all to like, share and subscribe to आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय पॉडकास्ट।